पिछली वीडियो में हमने कायरल मॉलिक्यूल या कायरल कार्बन के बारे में थोड़ी बहुत बातें सीखी थी और ये देखा था कि कायरल एटम किसे कहा जाता है और ये होता क्या है। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम मुख्तलिफ मिसालों के जरिए ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हम किसी भी मॉलिक्यूल में कायरल एटम की शिनाख्त कर सकते हैं। तो चले यहाँ चंद मिसालें देखते हैं। अब यहाँ मेरे पास क्या मौजूद है, ये क्लोरोसाइक्लोपेंटेन है। तो अब यहाँ पहला सवाल ये होगा कि क्या इसमें कोई कायरल एटम मौजूद है। तो अगर हम इसकी तारीफ को देखें कि दरअसल कायरल एटम कहते किसे हैं, तो इसकी तारीफ में ये तस्वर पाया जाता है कि ये मिरर इमेज में सुपर इम्पोजेबल नहीं होते, लेकिन हमने कहा था कि आमतौर पर ये वो कार्बन होते हैं जो कि 4 मुख्तलिफ ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं। तो चले आगे देखते हैं, क्या हमारे पास इस मॉलिक्यूल में कोई ऐसा कार्बन मौजूद है जो कि 4 मुख्तलिफ ग्रुप से जुड़ा हुआ हो। यहाँ हमारे पास तमाम CH2 दूसरे CH2 से जुड़े हुए हैं। यहाँ ये 2 हाइड्रोजन है। मैं इसे ऐसे भी बना सकती हूँ कि यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, यानी कि ये 2 एक जैसे ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला CH2, ये वाला CH2 और ये CH2 कायरल एटम के लिए अच्छे उम्मीदवार नहीं है। ये तमाम कार्बन 2-2 हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं और साथ में ये फिर एक जैसे दिखाई देने वाले CH2 ग्रुप से जुड़े हुए हैं। जबकि आपको पूरा ग्रुप एक साथ ही देखना है जिससे ये जुड़े हुए हैं, लेकिन ये तमाम ही 2-2 हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, लिहाजा ये मुख्तलिफ ग्रुप्स नहीं है। अब अगर हम यहाँ मौजूद इस CH को देखें तो हम इसे ऐसे अलग कर सकते हैं। हम इस H को ये ऐसे अलग करके बना सकते हैं। तो ये वाला कार्बन इस हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन क्लोरीन से जुड़ा हुआ है और फिर ये इससे भी जुड़ा हुआ है। अगर आप इसे यहाँ से देखें तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि आया ये ग्रुप इस ग्रुप से मुख्तलिफ है या नहीं। मगर अगर इसे ऐसे आधा तोड़ कर देखें या फिर इसे सोचने का बेहतरीन तरीका ये कि अगर आप इस मॉलिक्यूल के गिर्द इस सिमत में जाएं, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई जिस सिमत में जाती है उसकी उल्टी सिमत में जाएं, तो आपको यहाँ ये एक CH2 ग्रुप मिलेगा और फिर ये एक CH2 ग्रुप, फिर आपको तीसरा CH2 ग्रुप मिलेगा और फिर चौथा CH2 ग्रुप, फिर आप दोबारा वहीं आ जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर 4 CH2 ग्रुप मिलेंगे और फिर आप दोबारा से वहीं आ गए जहां से आपने शुरू किया था। लिहाजा ये नीचे वाले तमाम ग्रुप और ये ऊपर वाले ग्रुप दरअसल एक जैसे ही ग्रुप है। तो ये और ये वाला कार्बन कायरल सेंटर या कायरल कार्बन नहीं है। ये 4 मुख्तलिफ ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ और ये कायरल मॉलिक्यूल भी नहीं है, क्योंकि इसके पास कायरल सेंटर या कायरल कार्बन मौजूद नहीं है। और ये देखने के लिए कि ये कायरल मॉलिक्यूल नहीं है, दूसरे मुख्तलिफ तरीके पाए जाते हैं, लेकिन सबसे आसान या यूं कह ले कि मेरा दिमाग जिस तरीके को इस्तेमाल करना पसंद करता है वो ये है कि आप इसके मिरर इमेज के बारे में सोचें। मिरर इमेज के बारे में ये कुछ इस तरह की दिखाई देगी। तो अगर ये आईना है तो आपके पास यहाँ ये क्लोरीन होगा, फिर आपके पास ये सब कुछ होगा। तो यूं आप अपनी साइक्लोपेंटेन रिंग मुकम्मल कर लेंगे। अब इस सूरत हाल में क्या ऐसा कोई तरीका है कि हम इसे यहाँ लाने के लिए इसे घुमा दें या रोटेट कर दें? खैर, तो अगर आप यहाँ मौजूद इस मॉलिक्यूल को देखें और इसे 180 डिग्री पर घुमा दें या रोटेट कर दें तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये एन 180 डिग्री तो नहीं है, लेकिन तकरीबन इसे मैंने 180 डिग्री ही घुमा दिया है। अगर आप इसे इतना घुमा दें कि क्लोरीन इतना दूर चला जाए तो आपको बिल्कुल ऐसा ही मॉलिक्यूल मिलेगा। आपको एक ऐसा मॉलिक्यूल मिलेगा जो कि थोड़ा मुख्तलिफ दिखाई देगा। ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो अगर मैं इसे इतना घुमाऊं तो मुझे यहाँ पर CH मिलेगा, फिर आपके पास यहाँ क्लोरीन होगा, फिर CH2 और फिर एक और CH2 और CH और फिर यहाँ ऊपर आपके पास CH2 होगा। और इसके दरमियान बस जो फर्क है वो इस बॉन्ड का है जो हमने यहाँ बनाया है। मैं इस बॉन्ड को ऐसे बनाने की बजाय आसानी से यहाँ ऊपर की तरफ भी बना सकती हूँ।
ये दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे मॉलिक्यूल्स ही हैं, लिहाजा ये मॉलिक्यूल भी कायरल मॉलिक्यूल नहीं है। अब चले इस पर चलते हैं। तो ये मेरे पास ब्रोमो क्लोरोफ्लोरोमीथेन मौजूद है। यहाँ पर ये साफ वाज़ेह है कि ये 4 मुख्तलिफ ग्रुप से जुड़ा हुआ है, या यूं कह ले कि इस सूरत हाल में कार्बन से जितने भी एटम्स जुड़े हुए हैं वो तमाम मुख्तलिफ हैं। तो ये कार्बन कायरल सेंटर है, और यहाँ पर ये बात भी साफ वाज़ेह होनी चाहिए कि ये कायरल मॉलिक्यूल भी है, क्योंकि अगर आप इसकी मिरर इमेज लें तो ये बिल्कुल इस मिसाल जैसी ही होगी। हमने ये कायरलिटी के मौजू पर मबनी पहली वीडियो में भी देखा था, लेकिन इसकी मिरर इमेज इस तरह की दिखाई देगी। यहाँ सीधे हाथ पर आपके पास ब्रोमीन होगा, हाइड्रोजन अभी भी वहीं पीछे होगा, और फिर इसके ऊपर फ्लोरीन मौजूद होगा। अब भले आप इसे घुमाने की कितनी भी कोशिश कर लें, अगर आप इस ब्रोमीन को यहाँ इस जगह पर लाने की कोशिश करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ इस जगह पर आ जाएगा और क्लोरीन इस जगह पर। और भले आप इसे घुमाने की या फ्लिप करने की कितनी भी कोशिश कर लें, आप कभी भी इस मॉलिक्यूल को इस वाले मॉलिक्यूल पर हावी या सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। खैर, तो ये कायरल सेंटर है और ये कायरल मॉलिक्यूल, और इसके इन दोनों किस्मों या वर्जन के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। इसको नाम देने के मौजू पर तो हम अगली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन बाज़ औक़ात ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोमीथेन के इन दोनों वर्जन की कीमियाई खसूसियात मुख्तलिफ होती हैं और ये इनैंशियोमर्स कहलाते हैं। इनैंशियोमर्स दरअसल मिरर इमेजेस ही को ही कहते हैं। हर इनैंशियोमर दूसरे की मिरर इमेज होता है, मगर ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं। आप इस इस्तिलाह आइसोमर से तो वाकिफ ही होंगे। ये दरअसल ऐसे मॉलिक्यूल को कहा जाता है जिनमें एक जैसे एटम्स हों, लेकिन आपके पास आइसोमर की मुख्तलिफ इकसाम पाई जाती हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स होते हैं, जो कि इन आइसोमर्स को कहते हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों से जुड़ी हुई हों, और स्टीरियो आइसोमर्स इन आइसोमर्स को कहते हैं जब एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों से जुड़ी हुई हों। आपके पास कार्बन क्लोरीन से जुड़ा होगा, फ्लोरीन कार्बन से जुड़ा होगा, हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा होगा, ब्रोमीन भी कार्बन से जुड़ा होगा। तो एक जैसी चीजों से जुड़ी हुई है, लेकिन ये 3 डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन में मौजूद है। अब यहाँ हम स्टीरियो केमिस्ट्री पर बात करेंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री दरअसल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स के पढ़ने और इसे समझने को कहते हैं। तो स्टीरियो आइसोमर से मुराद है कि हमारे पास एक जैसे एटम्स, एक जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं। ये सब एक दूसरे के साथ एक तरह से जुड़े हुए हैं। ब्रोमीन अभी भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो कि हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ ये इस सब के लिए बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये 3 डायमेंशन में मौजूद है। इनकी ओरिएंटेशन भी मुख्तलिफ है, और इस सूरत हाल में जहाँ ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, हम इन्हें इनैंशियोमर्स कहते हैं। इनैंशियोमर्स। एक बात जो मुझे शायद पिछली वीडियो में ही वाजे कर देनी चाहिए थी, वो ये है कि कभी मैं कॉन्फ़िगरेशन कहूंगी और कभी मैं लफ्ज कॉन्फर्मेशन का इस्तेमाल करूंगी। लेकिन ये चीज मैं वाजे कर दूं कि जब भी मैं इनकी बात करूंगी तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन का लफ्ज ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ आप दरअसल मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स की एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरी कॉन्फ़िगरेशन पर जाने की बात कर रहे होते हैं। आपको यहाँ इन बॉन्ड्स को तोड़ना होगा और फिर दोबारा से जोड़ना होगा। तो ये मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि इनके एक ही चीज बनने के काबिल होने के लिए आपको इस ब्रोमीन और हाइड्रोजन को तब्दील करना होगा, जहां वो कार्बन की निस्बत रखते हैं या जहां वो कार्बन से रिलेट करते हैं। तो ये मुख्तलिफ कॉन्फर्मेशन से मुराद है एक जैसे मॉलिक्यूल की सिर्फ मुख्तलिफ शक्लें या मुख्तलिफ ओरिएंटेशन। हम साइक्लोहेक्सीन की बात कर सकते हैं। ये कश्ती से मुशाबहत रखता है, और ये साइक्लोहेक्सेन कुर्सी जैसी कॉन्फ़िगरेशन में मौजूद है। ये बिल्कुल वही मॉलिक्यूल है। हमने किसी भी बॉन्ड को ना तोड़ा है और ना ही दोबारा से जोड़ा है, ये बस यहाँ थोड़े से घूम जाएंगे। तो ये 2 मुख्तलिफ कॉन्फर्मेशंस हैं और ये कॉन्फ़िगरेशन है। एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरी कॉन्फ़िगरेशन तक जाने के लिए आपको बॉन्ड को दोबारा से तरतीब देना होगा। चले अब यहाँ मौजूद इस बॉन्ड को देखें। क्या हम इसमें स्टीरियो सेंटर्स या कायरल कार्बन या कायरल एटम्स की शनाख्त कर सकते हैं? आपके पास यहाँ पर ये कार्बन मौजूद है, ये क्लोरीन, हाइड्रोजन और ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है और एक दूसरे कार्बन से, तो ये 4 मुख्तलिफ चीजों से जुड़ा हुआ है, लिहाजा ये कायरल कार्बन है।
यहाँ कभी कभार हम स्टेरिक्स भी लगा सकते हैं, जैसे ये एक स्टार सा बना सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ मौजूद इस कार्बन को देखें तो ये फ्लोरीन और एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, बाकी ये दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, लिहाजा ये कायरल नहीं है। इससे दो एक जैसी चीजें जुड़ी हुई हैं। आप इसमें एक किस्म की सिमिट्री देख सकते हैं। अगर आप इसे देखें और इसे पलटा दें या फ्लिप कर दें तो ये एक ही चीज होगी। लेकिन यहाँ मौजूद ये कायरल सेंटर है। ये कायरल सेंटर या कायरल एटम या कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन है। और चूंकि इस मॉलिक्यूल के पास कायरल सेंटर मौजूद है, तो जब आप इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये इसकी मिरर इमेज पर हावी या सुपर इम्पोज नहीं होगा। हम इसे यहाँ बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप मिरर इमेज हमेशा सीधे हाथ पर ही बनाएं, आप इसे उल्टे हाथ पर भी बना सकते हैं। तो अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाना चाहें तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ आपके पास फ्लोरीन, कार्बन, कार्बन और क्लोरीन होगा। आपके पास यहाँ दो हाइड्रोजन है, फिर यहाँ एक हाइड्रोजन और फिर यहाँ आपका ब्रोमीन। अब अगर आप इसे पलटाना चाहें तब भी आप इसे इस पर सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, इसलिए ये इनैंशियोमर्स हैं। ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स हैं और ये कायरल मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगली वीडियो में हम इसकी चंद मिसालें देखेंगे।